क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। इस कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं मोहनगढ़। आज हमारे साथ युवा सरपंच पद के उम्मीदवार विशाल खत्री जी आए हुए हैं। इनसे भी जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायती राज चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जानते हैं इनकी जुबानी। सबसे पहले खत्री साहब नमस्कार। नमस्कार जी। खत्री साहब, सबसे पहले आप अपना राजनीतिक कैरियर का परिचय दीजिए। क्या क्या पद रहे हैं आपके पास? मैं पिछले 8 साल से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी में। मैं पूर्व में महामंत्री के पद पे 6 साल कार्य कर चुका हूँ और हाल ही में मैं भारतीय जनता मजदूर मंडल अध्यक्ष हूँ। आपके पूर्व सरपंच का कार्यकाल आपकी नज़र से कैसा रहा? पूर्व सरपंच का कार्यकाल बिल्कुल ठीक नहीं रहा और बिल्कुल पक्ष और अपने लोगों के लिए काम किया। वोट बटोरने के लिए या वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया। किसी भी कार्य में ठीक ढंग से नहीं है। किसी को कार्य मिलना चाहिए, उसको कार्य नहीं मिला। जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, जिनसे उनको वोट की उम्मीद है और आगे, तो उनके लिए उन्होंने कार्य किया है। जिस गरीब के घर काम पहुंचना चाहिए, जिस गरीब को मिलना चाहिए, उन्होंने देखा है कि कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ रहेगा। उसी तरीके से इन्होंने काम किया है। बाकी काम की पूर्णतया कुछ नहीं है। जमीन आवंटन को ये भूखंड को लेके पूरी मनमानी और पूरी धांधली। ये सूत्रों में पता चला है कि अतिक्रमण ही मोहनगढ़ में बहुत ज़्यादा हुआ है, कि जमीन नाम मात्र की जमीन रही है। मोहनगढ़ में तो अतिक्रमण पिछले साल 1.5 साल से तो अतिक्रमण में कोई कमी नहीं है। अतिक्रमण करने का प्रयास पूर्ण रूप से रोकने का करे तो सरपंच और ग्राम सेवक ही करते हैं। और जो हमारे यहाँ पुश्तैनी कुएँ हैं लोग कर रहे हैं, पर कुओं के आधार पर भी यदि ज़मीन आवंटन लोग कर रहे हैं तो इतनी ज़मीन तो पंचायत के पास होनी चाहिए कि गांव में यदि आज अकाल पड़ जाए या सरकार कुछ चारा भेजे तो आप कहां गायों को चारा डाल के खिलाओगे। इतनी ज़मीन तो गांव के सरपंच के पास रहनी, पंचायत कोटे में रहनी चाहिए ना। आज 5 फीट जगह भी चाहिए हो तो पंचायत को ढूंढनी पड़ेगी 5 किलोमीटर दूर। आप युवा थे, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमने आवाज़ हर तरह से उठाई। तो गाँव के जो ज़मीनें हैं गाँव के लोगों की है, हमारी ये नहीं है कि एक व्यक्ति की है। व्यक्ति की बात नहीं हो रही। आप युवा थे, गलत काम हो रहा था, गांव में गलत काम हो रहा था, फिर आप आगे आके आवाज़ क्यों नहीं उठाई आपने? हमने हमारी ओर से पूर्ण प्रयास किए, पर हमारी पिछले काल जब हमारे भाजपा की सरकार थी तो इतना अतिक्रमण नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही पूर्ण रूप से ये कांग्रेस सरकार बनी है, ये सरकार बनते ही इन्होंने अपनी पूर्ण रूप से दावा बोल दिया एक तरह से, और इनको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते। इसका कारण यही, इनकी अब कोई सुनने वाला, जो अधिकारी लोग भी है सरकार की सुनेंगे। सरकार इनके पक्ष की है और पक्ष की होने के कारण हमारा प्रयास रहा भी है। कुछ जगह हमने काम रुकवाने की कोशिश की, कुछ जगह इन्होंने हमारे काम जो हकी काम हमारे खुद के थे वो भी मेरे काम सरपंच ने रुकवाई, सिर्फ इसीलिए कि हमने छोटी मोटी कुछ आवाज़ उठाई, गाँव के लिए उठाई। शिक्षा की बात करूं, शिक्षा का स्तर आपकी ग्राम पंचायत में कैसा है? मोहनगढ़ एक सिटी नुमा ग्राम पंचायत है और निजी आय भी है ग्राम पंचायत की। शिक्षा की बात करें, शिक्षा का स्तर कहां तक है? शिक्षा का स्तर यहाँ अभी मोहनगढ़ जैसे पहले एक पंचायत ही थी, अब मोहनगढ़ समिति भी बन चुकी है। तो सरकार समिति बनने के बाद में यहाँ आसपास के एरिए में यहाँ गांव काफ़ी लगते हैं, 40 से 45 गांव। ये मोहनगढ़ मंडल एक विकसित कस्बा है। तो यहाँ वो तो जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी या सरकार यदि कोई शिक्षा के आईटीआई कॉलेज है या कोई मेडिकल कॉलेज, वो समय आएगा तब वो जैसे प्रस्ताव पंचायत भेजेगी। तो बाकी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ शिक्षा में स्कूलों में वगैरह में पूर्ण रूप से हर जगह स्कूलें हैं, कमी नहीं है। पूर्ण रूप से शिक्षा का काम अच्छा चल रहा है। खत्री जी, जनता आपको वोट क्यों करे और जनता से आप अपील क्या करना चाहेंगे? जनता से मेरी अपील ये है कि हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, जब हम समझने लगे गांव में इधर उधर देख रहे हैं कार्य को, गांव में जहाँ काम होना चाहिए, जहाँ विकास होना चाहिए,
वहाँ कार्य नहीं हो रहे। गांव में कोई संस्था बने, गरीब लोगों के लिए बने, या गायों गौ रक्षा के लिए बने, गौशालाएं बने, उसके लिए गांव में ज़मीन नहीं है। गांव में ज़मीन की या अपने कार्य को लेकर जनता का कोई ऐसे कार्य हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, उनके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़े या कैसे भी पड़े, तो इस गांव में इस तरह की कोई ज़मीन पूर्ण रूप से मतलब एक तैयारी होती है भविष्य में कोई करे ना कि ये ज़मीन इस टाइप की हमें रखनी चाहिए, वो ज़मीन किसी ने रखी नहीं है। मतलब गांव पूरा एक तरह से घिर चुका है। धन्यवाद खत्री जी हमारे चैनल में बात करने के लिए। आज युवा सरपंच पद के उम्मीदवार खत्री जी ने बताया, मेरा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना, जनता का साथ रहा तो विकास होगा। देखते